हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धनबाद ज्वेलरी शोरूम से 90,000 का झुमका चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धनबाद के पुराना बाजार स्थित सिटी प्लाजा में एक ज्वेलरी शोरूम से चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। एबी ज्वेलर्स नाम के इस शोरूम में दो युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और बड़ी चालाकी से 90,000 रुपए का झुमका चुरा लिया। दुकान में अंकित के भाई ने झुमका दिखाया, उसी दौरान दोनों युवकों ने मौका देखकर झुमका गायब कर दिया। चोरी का खुलासा तब हुआ जब स्टॉक की गिनती की गई। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में दोनों युवक साफ नजर आ रहे हैं। दुकान संचालक ने बैंक मोड़ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से पुराना बाजार के व्यापारियों में दहशत और चिंता का माहौल है। छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ी चोरी में बदल सकती है, यह घटना साफ दिखाती है। गुमला में सड़क हादसा, 12 साल के बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के नावाटोली के पास शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 12 साल के फरहान मिर्दहा की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी मुर्सिल मिर्दहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया है। दोनों बच्चे बेड़ो थाना क्षेत्र के हाटू मदरसे में पढ़ाई करते थे। जानकारी के मुताबिक सुबह वे बिना किसी को बताए मदरसे से अपने गाँव सुपा लौट रहे थे। रास्ते में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। फरहान के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे और हमेशा साथ रहते थे। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भरना ब्लॉक चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। वे मृतक परिवार को मुआवजा और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलते ही भरनो पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि फरार वाहन और उसके चालक को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है। 11 सितंबर से झारखंड में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए झारखंड में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बताया गया है कि रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और लोहरदगा समेत कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाएं भी चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे धान की खेती को अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 10 और 11 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि किसी बड़े खतरे की संभावना फिलहाल नहीं है। रांची और आसपास के जिलों में 9 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 7 सितंबर को गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। धनबाद में सनसनी, पति की हत्या कर पत्नी ने घर में दफनाया शव। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के तिलैया टांड गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां सुरजी देवी नाम की महिला ने अपने पति सुरेश हांसदा की हत्या कर दी और शव को घर के ही एक कमरे में दफना दिया। 24 अगस्त से सुरेश लापता था। परिजन और ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन पत्नी सुरजी देवी हर बार अलग अलग बहाने बनाती रही। कभी कहती कि पति काम पर गया है तो कभी पूजा में शामिल होने बाहर गया है। शक तब गहरा हो गया जब सुरेश अपनी चाची के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस और ग्रामीणों ने महिला के घर का बंद कमरा खोला तो अंदर से मिट्टी खुदी हुई दिखाई दी और तेज दुर्गंध आने लगी। वहां बने चबूतरे को हटाकर खुदाई की गई तो सुरेश का शव बरामद हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि सुरजी देवी कई सालों से पति की हत्या की योजना बना रही थी। घटना की रात उसने पति पर हमला कर दिया और फिर शव को मिट्टी में गाड़कर ऊपर से चबूतरा बना दिया। पुलिस पूछताछ में महिला ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल पुलिस ने सुरजी देवी को गिरफ्तार कर लिया है।
और मामले की जांच कर रही है। गोड्डा में पारिवारिक विवाद ने ली दो जानें, 2 बच्चियां हुई अनाथ। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के लाठीबाड़ी गांव में पारिवारिक विवाद ने एक ही परिवार को तबाह कर दिया। बीती रात करीब 8 बजे पति पत्नी के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हिंसा में बदल गया। गांव के रहने वाले राजेंद्र पंडित शराब के नशे में अक्सर पत्नी रीता देवी से झगड़ा करता था। कल रात भी वही हुआ। गुस्से में राजेंद्र ने चाकू से हमला कर रीता की हत्या कर दी। जब रीता के माता पिता ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन पर भी चाकू से वार किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पत्नी की हत्या के बाद राजेंद्र ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। दंपति की शादी 6 साल पहले हुई थी और उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 3 साल की और छोटी बेटी सिर्फ 1 महीने की है। अब दोनों मासूम बच्चियां अनाथ हो गई है। परिजनों का कहना है कि विवाद को कई बार पंचायत में सुलझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन राजेंद्र की शराब की लत और हिंसक व्यवहार के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती गई। कोडरमा में नदी में डूबा 12 साल का बच्चा दोस्तों के साथ नहाने गया था। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के शिवसागर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नदी में नहाने गए 12 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान शहीद चौक निवासी मोहम्मद जुनैद के रूप में हुई है। वह मोहम्मद जावेद का छोटा बेटा था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था। जानकारी के अनुसार जुनैद फुटबॉल मैच देखने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ साइकिल से नदी में नहाने गया था। खेल खेल में सभी बच्चे पानी में उतरे, लेकिन गहरे पानी में जाने से जुनैद बाहर नहीं निकल सका। दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। डर और घबराहट में उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने शोर सुना और तुरंत परिवार को सूचना दी। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से खोजबीन शुरू हुई और रात करीब 12 बजे जुनैद का शव नदी से बरामद हुआ। शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव के लोग भी इस घटना से गमगीन हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जुनैद 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता मुर्गा फार्म में काम करते हैं। इस घटना से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया है। गढ़वा में व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गढ़वा शहर के नामधारी कॉलेज के पास शुक्रवार की शाम बड़ी घटना हुई। कुख्यात अपराधी रवि तिवारी ने व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया गया कि अपराधियों ने लगभग 5 राउंड गोलियां चलाई और फिर मौके से भाग गए। इस घटना का पूरा दृश्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। गोलीबारी के बाद व्यवसायी का परिवार काफी डर गया है। परिजनों का कहना है कि यह तीसरी बार है जब उनके घर पर हमला हुआ है। परिवार लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फायरिंग की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए और अपने घरों में दुबक गए। मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही गढ़वा थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि अपराधी कार से आए थे और मौके पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद से इलाके में भय और तनाव का माहौल है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।